हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिमिट ऑर्डर कैसे अप्लाई करना है। तो ये मैंने मेरा ज़िरदा का डीमैट अकाउंट लॉगिन कर लिया है। इसमें मैंने अपना CDSL का टी पिन भी सेट कर लिया है और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन TOTP भी सेट कर लिया है। तो इन दोनों के अगर वीडियोस आपको देखने हों और मार्केट ऑर्डर्स का एक वीडियो मैंने अपलोड करा है इसके पहले, अगर वो आपको देखना हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और अगर ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर मैंने अपनी वॉच लिस्ट बना के रखी हुई सारे बैंकिंग शेयर्स की, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी हाई रहती है, इसलिए मैं बैंकिंग शेयर्स के अंदर ज़्यादा अपना ट्रेडिंग भी करता हूँ और इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। तो आप भी एक वॉच लिस्ट बना के रख लीजिए जिसमें इंडिया विक्स, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडाइसेस ऊपर रख लीजिए और नीचे सारे लार्ज कैप बैंक्स के बाद धीरे धीरे करके स्मॉल कैप बैंक्स को ऐड कर लीजिए। इसमें आप 50 शेयर्स तक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं SBI का एक शेयर बाय करता हूँ। तो पहला जो ऑप्शन है वो मार्केट ऑर्डर्स का, वो मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। CNC और डिलीवरी में तो सबसे पहले मैं इसको इंट्राडे, मतलब MIS होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, और CNC मतलब होता है कैश एंड कैरी। तो मैं इसको इंट्राडे में लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ। अब लिमिट ऑर्डर मुझे लेना है 340 रुपीज़ से। ठीक है, तो 340 का लिमिट मैंने अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे प्राइस डालूंगा ऑटोमेटिकली लिमिट को सिलेक्ट कर लेगा। इसको 340 करके स्वाइप टू बाय कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने 340 करके स्वाइप टू बाय करा है, यहाँ पे ओपन ऑर्डर में आ गया है। अब ओपन ऑर्डर में क्यों आया है? क्योंकि करंट प्राइस 350 चल रहा है और जो बाय का ऑर्डर मैंने लगाया है वो 340 की प्राइस से लगाया है। दूसरा, अभी मैं क्या करता हूँ, इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर देता हूँ। मॉडिफाई करके मैं इसको कर देता हूँ 350.50 का, 50 का, और यहाँ पे मैं स्वाइप टू बाय कर देता हूँ। तो ये जो ऑर्डर है ये आ गया है, पेंडिंग से हट गया है और ये आ गया है एग्जीक्यूटेड में। क्योंकि करंट मार्केट प्राइस से मैंने ऊपर का ऑर्डर लगाया था तो उसने मुझे करंट मार्केट प्राइस पे कंप्लीट कर दिया है लिमिट ऑर्डर को। तो 350.40 से ये ऑर्डर हो गया है कंप्लीट। अब ये कंप्लीटेड ऑर्डर मैं कहाँ देखूँगा? अब मैं आऊँगा यहाँ पर अपनी पोजीशंस के अंदर, और पोजीशंस के अंदर मुझे दिखेगा कि 350.40 से जो कंप्लीट हुआ है वो लाइव पोजीशन चल रही है, अभी टिकर इसका चल रहा है। ठीक है, ये है इंट्राडे की पोजीशन जो कि मैंने लिमिट ऑर्डर के थ्रू लगाई है। अभी इसी पोजीशन को अगर मुझे कन्वर्ट करना रहेगा तो मैं इसको टैप करूँगा और यहाँ पे कन्वर्ट पोजीशन का ऑप्शन आएगा। तो इंट्राडे से मैं इसको डिलीवरी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसका मतलब MIS से CNC में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, और इसको मैं वापस अगर मैं चाहूँ तो इसको इंट्राडे के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैं इसको इंट्राडे के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब जैसे ही इस पर मैं प्रेस करूँगा, दो ऑप्शन आएंगे ऐड एंड एग्जिट के। अब मुझे एग्जिट नहीं करना है, मुझे इसके ऊपर SL लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं एग्जिट का बटन दबाऊंगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस का जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करूँगा, SL को। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें मांगेगा मुझे, एक प्राइस और एक ट्रिगर प्राइस। तो मैं चाहता हूँ कि 350.40 से मैंने लिया है तो कितना हो, जैसे 345 का मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। तो प्राइस में मैं 345 डालूंगा और ट्रिगर के अंदर भी मैं 345 डाल दूंगा। तो अगर ये शेयर कभी बाय चांस 345 आता है तो स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर हो जाए, इसका मतलब मुझे 5 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं कर दूंगा यहाँ पे स्वाइप टू सेल, और ये ऑर्डर आएगा पेंडिंग ऑर्डर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स में मैं देखूँगा, यहाँ पे ट्रिगर है 345 का, मतलब ट्रिगर प्राइस और प्राइस दोनों हमको सेम रखनी है। प्रॉब्लम बहुत सारी कस्टमर्स को ये आती है कि प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों अलग अलग फंक्शन है, उनको दोनों अलग अलग जब लोग रख देते हैं और मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे ऑर्डर्स ट्रिगर नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि ट्रिगर प्राइस और प्राइस सेम रख दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो और ऑर्डर्स भी हमारे जो हैं एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रिगर प्राइस और प्राइस सेम रखनी है। ये हमारा लग गया SL, स्टॉप लॉस लग गया है कि अगर ये
इतना नीचे आता है 345 पे, जहाँ पे 350.40 से हमारा बाय प्राइस है, जो कि आप एग्जीक्यूटेड में देख सकते हैं 350.40। और ये मैंने एस एल लगा दिया है। एस एल कैसे लगाया है, पोजीशन में आया मैं और एग्जिट का बटन दबाया, यहाँ पे एस एल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे 345.45 का प्राइस में एंटर किया और ट्रिगर प्राइस में एंटर कर दिया। ठीक है, 345 प्राइस में और 345 ट्रिगर प्राइस में, और स्वाइप टू सेल कर दिया तो एस एल हमारा लग जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने आपको रिपीट करके बता दिया है ताकि आप कन्वीनियंट रहे कि एस एल कैसे लगाना है। तो दोनों 345 से लग गए हैं। अगर आपको इनको कैंसिल करना है तो यहाँ पे आइए, मॉडिफाई कैंसिल का ऑप्शन आया, कैंसिल कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटेड में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो है स्टॉप लॉस कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पे ये आया है, यहाँ पे फिर से ऑप्शन मॉडिफाई कैंसिल का, मॉडिफाई में जाऊँगा। अगर मुझे 345 नहीं रखना है और इसको 346 करना है एसएल को, तो यहाँ पे आप आके मॉडिफाई के अंदर 346 भी कर सकते हैं, इसका वैल्यू चेंज करके 346 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा जो ट्रिगर है और एसएल का प्राइस 346 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ, मुझे टारगेट लगाना है। तो टारगेट लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से एग्जिट करना है इसको, और यहाँ पे मुझे जो रखना है लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि टारगेट मेरा 360 का रहे। 350 से मैंने बाई किया है और 360 पे सेल आउट हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही मैं प्राइस फिल करूँगा, यहाँ पे 360 ऑटोमेटिकली इसको लिमिट सेलेक्ट कर लेगा यहाँ पे ऑर्डर्स को। और यहाँ पे वैरायटी रेगुलर बाय डिफ़ॉल्ट रखनी है और वैलिडिटी डे रखनी है। आईओसी का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल। इसका मतलब कि अगर उस प्राइस पे आने के बाद ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर। और डे का मतलब ये होता है कि पूरे दिन 9:15 से लेके 3:30 तक जब भी वो प्राइस आएगा तब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो डिस्क्लोज क्वांटिटी में भी 1 डाल सकते हैं, जो आप क्वांटिटी में डालें। बाकी अगर आप डिफ़ॉल्ट रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेजर हमको क्या ध्यान रखना है कि हमको एग्जिट करने के बाद 360 जैसे मैंने ये प्राइस डाला है, जो भी टारगेट प्राइस, और स्वाइप टू सेल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा वापस से अपने ऑर्डर बुक में, और मैं देखूँगा ओपन पोजीशन है कि 360 पे आए तो सेल आउट हो जाए। मैंने स्टॉप लॉस भी लगा दिया है, टारगेट भी लगा दिया है और आपको बता दिया है। अब ये दोनों पोजीशंस ओपन है, पेंडिंग के अंदर आएगा अगर जो भी ऑर्डर ओपन रहेगा। ये हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। एक हमने ट्रिगर कैंसिल कर दिया है, एक ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बीच में आपको जब भी लगे उस शेयर को कन्वर्ट करना चाहिए तो आप कभी भी पोजीशन में आके यहाँ पे आएंगे और कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐड का मतलब अगर आपको और क्वांटिटी ऐड करनी है, शेयर की एवरेजिंग करनी है, तो यहाँ पे ऐड का बटन दबाइए और क्वांटिटीज़ ऐड हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिमिट ऑर्डर बहुत ही सिंपल है, ये रेगुलर ऑर्डर्स के अंदर ही आएगा और इसको इसी के हिसाब से अप्लाई करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर लिमिट ऑर्डर के बारे में कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये पूरी प्रोसीजर के अंदर मॉडिफाई कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, एसएल कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें कुछ भी समझ में नहीं आ रही हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट करें या फिर हमारे नंबर पे या फिर ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे हेड।